हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट 1.0 अच्छा 1.0 पे जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसी ईटीएफ का जो विश्लेषण है ना, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.0 पे अपलोड करें। ठीक है, क्योंकि कई हो जाते हैं ना, क्योंकि इसमें नाम नूम सब लेना पड़ता है, तो जिसके कारण प्रॉब्लम भी आता है। तो ये है बाकी ये सर अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो पावर ईटीएफ आया था, तो इस पर अपना नज़र भी है और सब कुछ है। तो पावर ईटीएफ जो आया था, क्योंकि कई लोगों का था कि सर पावर, तो देखिए निफ्टी में पावर का इंडेक्स नहीं है, एस&पी बीएसई में पावर कंपनियां हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आपको अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, टाटा पावर, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से लास्ट एनटीपीसी, ये सब इसके अंदर आते हैं। किसमें? एस&पी बीएसई पावर में। ठीक है, तो चलिए ये लिस्ट हो चुका है, और अभी 7 अगस्त को लिस्ट हुआ था। ये ग्रो पावर नाम पे, ग्रो कौन है? तो ये ब्रोकरेज हाउस है। ये अभी ईटीएफ के लिए एनएफओ ला के अभी एंट्री कर रहा है, तो ठीक है ना। शुरू में एंट्री करता है तो आदमी जल्दी नहीं फेथ करता है, लेकिन ये अभी एग्रेसिव काम कर रहा है। लेकिन इसका जो इतना छोटा अमाउंट में जो लॉन्च कर रहा है ना, ये उतना सही नहीं है। इसे कम से कम 30-35 के रेंज में करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये है ना, 1 पैसा का भी मूवमेंट, 2 पैसा का मूवमेंट आपको मतलब ज़्यादा बड़ा बेनिफिट भी दिखा देता है और लॉस भी दिखा देता है। लॉस का सिद्धांत क्या है कि आप सोचोगे कि आपका लॉस दिखा रहा है इतना, लेकिन जब बेचने जाओगे तो आप तो बायर पे बेचोगे ना, तो वहाँ लॉस और थोड़ा बढ़ जाएगा, जितना दिखा रहा है उससे और बढ़ जाएगा। बाइंग करने जाओगे, दिखाएगा कि 990 पे है, लेकिन सेलर आपको 991 पे है, चाहे 92 पे है, तो आप तो मार्केट पे बाई कर लिए, तो आपका ऊपर में बाई हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आता है खासकर इन चीज़ों में। अब उसी चीज़ में बैंक निफ्टी ऐसा में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, समझ रहे ना। तो इस यहाँ क्या है, 1-2 पैसा आपको खतरनाक टाइप में काम कर जाता है। ये स्टार्ट हुआ था तो 18 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, अभी 20 करोड़ आ गया। मैं इस पर वॉच कर रहा हूँ और इस पर मेरा निगाह जमा हुआ है। पहला दिन इसका 12 करोड़ का आपको टर्नओवर हुआ था वैल्यू के साथ, ठीक है, 12 करोड़ का। उसके बाद 48, फिर 47, फिर 38, फिर 47। अभी 2 दिन से यहाँ मतलब कम हुआ है। तो हो सकता है पावर में कुछ होगा कि अभी, लेकिन जिस तरह से चल रहा है तो पावर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। पावर इंडेक्स देखिएगा तो 6 महीना में आपको मोटा मोटी 6 महीना में इक्वल नहीं, ओके, ये ग्रो पावर हम क्यों देख रहे हैं? ये देखिए एस&पी बीएसई पावर इंडेक्स जो है, आप 1 महीना में देखिए 4.5, 6 महीना में 10%। मतलब जब मार्केट ऊपर हुआ था तो ये बहुत भयानक टाइप का भागा था। ड्यूरिंग दिस ईयर में माइनस है। 1 साल में देखिए 20 से 21% माइनस है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है टॉप से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो फिर ये इसमें इन्वेस्ट क्यों करें? मैं बोलूँगा रुक जाओ। अब 5 साल में देखिए 278% का रिटर्न, समझ रहे हैं, मतलब 60% का रिटर्न। गिरावट हो गया उसके बावजूद भी 60% का रिटर्न दे रहा है। तो पावर के लिए ये भारत का नीड है। पावर इंडेक्स भारत का नीड है, तभी तो भाई साहब ये 300% 5 साल में दे रहा है। जहाँ निफ्टी 50, 80, गोल्ड 80, 90, 100 के आसपास दे रहा है, और ये इतना ज़्यादा दे रहा है। कोई तो कारण होगा। यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है। तो वॉलेटाइल है कि आपका पैसा बनेगा तब तो बहुत अच्छा लगेगा, और नीचे की तरफ जाएगा तब तो ख़राब लगेगा। तो इसके लिए अगर मेरे तरफ से जो स्ट्रेटजी है वही है कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि एक लॉट आपने बाय कर लिया तो 10% की गिरावट पे ही सेकेंड लॉट लगाना है। क्लियर भी हुआ है 10%। क्यों? एक तो ये सेक्टर है, दूसरा गिरेगा तो कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। जिस तरह भागने का भी कोई माई बाप नहीं है, उसी तरह गिरने का। ऊपर में मिनिमम 5% जो अपना है, और इसमें मतलब 5 से ज़्यादा आप 10 भी रख सकते हैं। तो इस पर तो एक बार व्यू बनना है, उसके बाद तो ये भाई साहब घोड़े की तरह चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने है, और पावर पे सरकार का विशेष ध्यान है। देखिए एनर्जी जो है ना, पावर, ये हर चीज़ में आपको यूज़ आ रहा है, और इसमें जो कंपनियां हैं वो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। ये देखिए होल्डिंग में जो एनएफओ में दिखाया था, उसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सुजलॉन, टाटा पावर, अदानी पावर, इस तरह के सारे आपको इसके अंदर आए हुए थे, ठीक है। तो टोटल कितना है? 13 है कि कितना है, गिनना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपको इसके अंदर स्टॉक आते हुए दिख रहे हैं। अभी नया है ना, तो पूरा डिटेल अभी उतना है नहीं कि कितना परसेंट कौन से स्टॉक में है। तो फिर हम लोग स्टॉक पे भी नज़र रखते हैं, जो उसके टॉप है 3-4 को हम लोग ध्यान जरूर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है, तो नहीं है।
तो यहाँ पर ही सर अभी एनटीपीसी पे जो है होल्डिंग ज़्यादा होगा, पावर ग्रिड पे अच्छा है, ठीक है। तो अगर देखिए ये सब में तेज़ी तो बनना ही बनना है, चाहे ईवी से ले लो, चाहे बिजली से लो, चाहे डैम से लो, चाहे परमाणु रिएक्टर से लो, तेज़ी तो बनना ही बनना है। या तो फिर सोलर पैनल से लिया जाए तो तेज़ी तो बनना है बनना है। एक न्यूज़ अच्छा आ रहा है कि गुड न्यूज़ है कि रेल पटरी के बीच सोलर पैनल पहली बार ऐसे पैदा हो। भाई किसने दिमाग लगाया, वाह मानना पड़ेगा। मतलब जितना रेल पटरी है पूरा रेल पटरी पे आप बिछा दीजिएगा भाई साहब, ये तो कितना मतलब समझ रहे कितना आप बिजली का मतलब वो कर दीजिएगा। रेल पटरी है और पटरी के ऊपर ही बिछा दिए, वाह भाई वाह, गजब का दिमाग लगाया। हाँ ये है कि साफ़ सफाई मेंटेनेंस थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से गाड़ी जाती है तेज़ गति वाली, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन थॉट बड़ा तगड़ा है, गजब का सोच है। मतलब पटरी के बीच में सोलर पैनल, वाह। जिस तरह कई जगह नहीं है, गुजरात में भी है कि नदी के ऊपर लगा दिए हैं। यहाँ तो घर में 4 6 लगा दीजिए सोलर पैनल का प्लेट, तो पूरा घर का लोड ले लेता है। और वहाँ तो भाई साहब बता रहे पूरा ऐसे, गजब। अच्छा है ये जो थॉट है, अच्छा है। लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह है तो देखिए आने वाला समय में हो सकता है कि मेंटेनेंस वगैरह भी मशीन से कर दिया जाए, क्योंकि इतना पब्लिक काफ़ी परेशान मतलब इसमें होगा। लेकिन हो सकता है कि फ़िलहाल तो मैनुअली करवाया जाएगा, उसके बाद मशीन आ जाएगा जो झाड़ू मारता रहेगा और चलता रहेगा। तो ये एक अच्छी महत्वपूर्ण मतलब ये देखिए इसका इमेज इस तरह का है, तो बड़ा बढ़िया मुझे लगा ये जो। और ये शुरू हो गया, सबसे बड़ी बात है कि स्वदेशी तकनीक आधारित पैनल से प्रतिदिन लगभग 67 यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। तो नरेश पाल जी फीता काटकर सोलर पैनल का उद्घाटन किए, लो जी उद्घाटन भी हो गया है ना। तो ये अच्छी बात है। मजबूत पैनल को जो है कौन ठीक है, 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 15 किलोवाट क्षमता का पैनल संख्या 28 स्थापित किया गया। मतलब पहले क्या है कि 28 स्थापित किया गया है, अब देखना है कि कितना क्या चलता है। तो भारत में चोरियों ना हो जाता है भारत में चोरियों ना हो जाता है, ये होना समस्या है। पहले तो रेलवे पटरी काट के लेकर भाग जाता था, लेकिन चलिए धीरे धीरे लोग साक्षर हुए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप हुआ, तो अब उस प्रकार की वारदातें नहीं मिलती है। नहीं तो सब ले जाके गला देता था सब भट्टे में, हैं। मतलब हम लोग के सामने मतलब साइड में पटरी रखा हुआ लेके भागा और जाके गला दिया भट्टा में। अब ढूंढते रहे सरकार, क्या ढूंढेगी। लेकिन प्रशासन जब से टाइट हुआ है, आरपीएफ जीआरपीएफ जो भी है सब टाइट हुए हैं, सरकार टाइट हुए, तो इस प्रकार की घटना नहीं देखी जा रही है। फिलहाल अभी ये ट्रायल अभी किया गया है, अगर ये ट्रायल सक्सेस होता है तो एक क्रांति के टाइप में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी तो रेल पटरी बिछा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि रेल पटरी बिछ गया तो हर दूसरे दिन उखाड़ता है कोई, नहीं, बिछ गया तो सालों चलता है। तो उसके साथ सोलर भी प्लेट भी लग गया तो भाई ये भी अच्छा चलेगा। काफ़ी अच्छा टेक्निक अभी लगाया गया है, ट्रायल किया जा रहा है। अब भारत में जो चीज़ ट्रायल होता है तो उम्मीद है कि सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस पर कई मतलब वाद विवाद होने के बाद ही इस पर होगा ना कि ट्रेन चल रहा है, किसी का वैक्यूम खुल के गिर गया, ये हो गया वो हो गया, अरे तो भाई रिप्लेस हो जाएगा और क्या है, कहीं टूट गया, कोई पत्थर मार दिया, हाँ ये हो सकता है कि मतलब कुछ शरारती तत्व हैं वो इस पर पत्थर उत्थर मार के तोड़ सकते हैं, होता नहीं है फ्री का। अपना घर में एक को चीज़ इन्हें से उन्हें नहीं करेंगे, दूसरा का रहेगा तो और वो भी सरकारी रहेगा, तो भाई साहब करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की वारदात होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि देश करे ही ना वो काम है, देश करे ही ना काम, तो ये बात तो नहीं है। तो देश तो अपना काम तो चलेगा। पहले रोड जब चौड़ीकरण हो रहा था तो लोग मान नहीं रहे थे, बोले ना 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 रोड इतना चौड़ी हो जाएगा, गाड़ी तेज़ से चलेगा, एक्सीडेंट होगा, फलाना होगा ढिकाना होगा, कितना जाम लगता था, आदमी खटिए लेके रोड पे सो जाया करता था बाद में साक्षरता बढ़ता गया, लोग उसी तरह से एडजस्ट होते गए। तो सेम चीज़ है सर कि यहाँ पर भी थोड़ा सा साक्षरता बढ़ेगा तो होगा, शुरू में थोड़ा सा होगा, लेकिन ये थॉट बहुत बढ़िया है, ये जो थीम है ना ज़बरदस्त है। और जिसने भी ये थीम लाया है भाई साहब मानना पड़ेगा, ये आइडिया आया कहाँ से, जिसने भी लाया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। और पूरे देश में हो जाएगा तो आप समझ रहे कितना मतलब 1000 किलोमीटर रेलवे और उसमें आपका लग गया, बाप रे बाप, गजबे कंपनियां तो मतलब आग मुद्द देगी तो ये सिचुएशन है। तो फिलहाल हम लोग जो है ग्रो ETF को माध्यम से इसको कवर कर सकते हैं। अब जो होगा आने वाला भविष्य मेरे तरफ से तो पावर का उज्ज्वल है। तो पावर टॉप से 20-22-25% गिरा हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा ही गिरा है। तो यहाँ पर ही आप अपना मन बना सकते हैं। तो बनाइएगा किस में, तो ग्रो ETF को ग्रो पावर का ETF लेके आप यहाँ अपना व्यू बना सकते हैं। इसका सिंबल जो है वो ये देखिए लिखा हुआ है, लेना है नहीं लेना ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है कि ये चीज़ जानकारी आपको दे दें। 7 अगस्त से आया है। डिमेरिट है कि बहुत छोटा इसका वो है, वैल्यू है, मार्केट कैप है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए, ये डिमेरिट है। बाकी इसमें डिलीवरी ठीक ठाक लिया जा रहा है, तो अच्छा है ना सर। कुछ पैसा तो हम लोग भी रिस्क पे तो लगा सकता है आदमी जिसको लगाना है, थोड़ा बहुत तो
आदमी कर सकता है ना, तो ये सब रिस्की ETF में आता है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। या आप सोचिएगा कोई सपोर्ट, कुछ नहीं, बस आपको जहाँ इन्वेस्ट हो गया है 10% डाउन होगा, उसके बाद ही आगे का सोचिएगा, नहीं तो अपना प्रॉफिट में बनता है, निकलते जाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।